जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त भी होंगे। मैं अखिलेश सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय अलंकार के अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहे हैं। तो हमने आपको अर्थालंकार में बताने के लिए अगर बात करें क्या क्या बताया था, तो अर्थालंकार में हमने अतिशयोक्ति भी पढ़ा दिया था और विभावना भी बता दिया था। आइए अब बढ़ते हैं मानवीकरण अलंकार की ओर, ठीक ना। अगर तीसरे अलंकार की हम बात करें तो तीसरा अलंकार हमारा क्या होगा? मानवीकरण मानवीकरण अलंकार होगा, ठीक ना। मानवीकरण अलंकार होगा। परिभाषा की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, प्रकृति जहाँ प्रकृति या जड़ के ऊपर ऊपर मानवीय क्रिया का मानवीय मानवीय क्रिया का आरोपण कर दिया जाता है, आरोपण कर दिया जाता है, उसे उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मानवीकरण अलंकार कहते हैं। बात को समझिएगा, इसमें है क्या कि जैसे कोई कविताओं, देखिए मानव की क्रिया अलग होती है और प्रकृति की क्रिया अलग होती है। तो जहाँ कहीं भी कोई प्राकृतिक विषय वस्तु हो, प्रकृति हो, और उस प्रकृति के ऊपर मानव की क्रिया लगा दी जाए, जैसे पेड़ पौधे हैं ये प्रकृति है, झरना है, पहाड़ है, फूल है, ये सब के सब क्या हैं? अगर देखा जाए तो ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है, हमारे द्वारा निर्मित नहीं है। हम अपनी क्रिया की बात करें, जैसे पढ़ना, लिखना, रोना, धोना, आना जाना, उठना बैठना, ये सब हमारी क्रियाएं होती हैं। तो जब हमारी क्रिया का आरोप किसके ऊपर लगा दिया जाए, मानव की क्रिया के ऊपर अगर हम आरोपित कर देते हैं, लगा देते हैं, तो उसी को मानवीकरण अलंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर उदाहरण की हम बात करें, हम उदाहरण लिखते हैं कि मेघ आए, ध्यान रखिएगा, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के। कह रहा है कि मेघ आए बड़े बन ठन संवर के। अब ये देखिए, मेघ क्या है? आपका बादल है, और बादल प्राकृतिक है, हमारे द्वारा नहीं निर्माण होता है। आए मतलब बादल आए बड़े बन ठन संवर के, बनना, ठनना, सजना, संवरना, तैयार होना, ये सारी क्रियाएं किसकी होती हैं? तो मानव की होती है। लेकिन दिखाया किसको गया कि बादल जो हैं वह बन ठन संवर सज करके तैयार हो करके आए हुए हैं। किस लिए? तो बरसने के लिए। तो बनना, ठनना, सजना, संवरना, तैयार होना, ये सारी क्रियाएं किसकी हैं? मानव की है। लेकिन दिखाया किसके ऊपर गया है? तो ये दिखाया किसके ऊपर गया भाई? तो प्रकृति के ऊपर, मतलब बादल के ऊपर दिखाया गया, इसलिए इसको क्या बताइएगा? मानवीकरण बताइएगा। अगर दूसरे की हम बात करें, दूसरा उदाहरण क्या है? संध्या सुंदरी मेघमय आसमान से, ऐसे रहेगा, मेघमय आसमान से, मेघमय आसमान से उतर रही है, उतर रही है संध्या परी धीरे धीरे। कि मेघमय आसमान से, बादल से युक्त आसमान से, बादल से युक्त आसमान से उतर रही। उतरना और चढ़ना काम किसका है? मानव का है। लेकिन ये कह रहा है कि संध्या मतलब साँझ, परी माने परी, जो साँझ की परी है, संध्या की परी है, वह बादल से, आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। वो धीरे धीरे क्या कर रही है? उतर रही है। तो ये अगर हम देखें कि उतरना और चढ़ना, इन क्रियाओं की बात करें तो ये क्रियाएं हैं किसकी? मानव की। लेकिन दिखाया किसको गया? तो प्रकृति के ऊपर दिखाया गया, ठीक है। दिखाया किसके ऊपर गया? प्रकृति के ऊपर दिखाया गया, इसीलिए इसको क्या बताइएगा? इसीलिए इसको आप मानवीकरण की संज्ञा देंगे, ठीक है। इसीलिए कौन सी संज्ञा दीजिएगा? तो मानवीकरण की संज्ञा आप दे दीजिएगा।
अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या होता है कि फूल हंसे, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां, जगी वनस्पतियां, जगी वनस्पतियां मुख धोती, मुख धोती शीतल जल से, मुख धोती शीतल जल से। कह रहा है कि फूल हंसे, फूल हंस रहे हैं, ये बताइए हंसना क्रिया होती किसकी है, मानव की होती है। अब यहाँ पर हंस कौन रहा है, फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं। और मुस्कुराने की अगर बात करें, ठीक है, मुस्कुराने की अगर बात करें, देखो फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो हंसना क्रिया मानव की है, मुस्कुराना भी किसकी है, मानव की। लेकिन हंस कौन रहा है, फूल, मुस्कुरा कौन रहा है, कलियां। और जगी वनस्पतियां, और वनस्पतियां क्या हैं, जगी हैं, वनस्पतियां जगी हैं। और मुख धोती शीतल जल से, और ठंडे ठंडे पानी से अपना मुंह धुल रही है, ठंडे ठंडे पानी से अपना मुंह धुल रही हैं। इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी क्या कहलाएंगी भाई, ये पूरी की पूरी हमारी क्या कहलाएंगी, मानवीकरण के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, चौथे की अगर बात करें तो ये तो हो गया मेघमय आसमान से उतर रही संध्या परी धीरे, फूल हंसे कलियां मुस्काई, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उषा सुनहले तीर बरसाते, लिख लेना, उषा सुनहले तीर बरसाते, तीर बरसाते, जय लक्ष्मी सी, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उदित हुई। इसमें यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ये कह रहा है कि उषा सुनहले तीर बरसाते, जो सुबह है वह सुनहले रंग के तीर को बरसाते हुए लक्ष्मी की तरह से क्या है, उगी हुई है, लक्ष्मी की तरह से उगी हुई बताई गई, कि लक्ष्मी की तरह से वो क्या है, उगी हुई है, उषा सुनहले तीर बरसाते। तो यहाँ देख रहे हैं कि सुनहले रंग के तीर बरसाना मानव का काम है, और बरसा कौन रहा है, प्रकृति बरसा रही है, उषा मतलब सुबह होता है, तो इसीलिए यहाँ क्या बताइएगा, मानवीकरण बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला अलंकार लेते हैं। अगले अलंकार की अगर बात करें, चौथे नंबर पे हम ले लेते हैं, जिसका नाम अन्योक्ति अलंकार। क्या है भैया, अन्योक्ति अलंकार। अच्छा उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, अन्योक्ति अलंकार बहुत अच्छा है। अन्योक्ति अलंकार जहाँ प्रस्तुत कथन के माध्यम से, जहाँ प्रस्तुत कथन के माध्यम से अप्रस्तुत बात कही जाए, प्रस्तुत कथन के माध्यम से अप्रस्तुत बात कही जाए, अप्रस्तुत बात कही जाए, और प्रस्तुत की अपेक्षा, प्रस्तुत की अपेक्षा अप्रस्तुत बात प्रभावी हो, अप्रस्तुत बात प्रभावी हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार होता, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जहाँ प्रस्तुत कथन के माध्यम से, कह रहा है कि जहाँ प्रस्तुत कथन के माध्यम से अप्रस्तुत बात कही जाए, ठीक ना, प्रस्तुत कथन के माध्यम से क्या हो, अप्रस्तुत बात कही जाए, वहाँ की यह बात कर रहा है, ठीक ना,
वहाँ की यह बात करा कि जहाँ कहीं प्रस्तुत कथन के माध्यम से अप्रस्तुत बात कही जाएगी, उसी को किस नाम से जानिएगा? तो अन्य युक्ति। जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ तो मेरे कहने के एक पीछे का भी उद्देश्य होगा। कोई बात लिख दी गई है जो दिख रही है, वह प्रस्तुत है, लेकिन उसके पीछे जो एक और अर्थ छिपा हुआ होता है वह अप्रस्तुत। जो लिखा गया है वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा जितना कि उसके पीछे कही गई बात होगी। तो आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण क्या है? बहुत अच्छा उदाहरण है कि तुलसी पावस के समय, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन, कोकिलन मौन। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। अब तो दादुर बोले हैं, अब तो दादुर बोली हैं अब तो दादुर बोली हैं, हमके पूछी हैं कौन, हमके पूछी हैं कौन। दूसरे उदाहरण की बात करें तो नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही सो बध्यो, अली कली ही सो बंध्यो। आगे कवन हवाल, आगे कवन हवाल। बात को समझिएगा। यहाँ पे समझने का पहले हम प्रस्तुत अर्थ बताएंगे, फिर अप्रस्तुत की तरफ बढ़ेंगे। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। तुलसीदास कहते हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन होने पर कोयल भी मौन धारण कर लेती। तुलसी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन होने पर कोयल भी मौन धारण कर लेती है। अब तो दादुर बोली हैं, हम के पूछिए कौन। वह तो जानती है कि अब तो मेढक बोलेंगे, अब मेढक चिल्लाएंगे, हमारी मधुर आवाज को कौन पूछेगा। तो यह सीधा सा अर्थ है। इसके पीछे का अर्थ क्या है कि मूर्खों की सभा के बीच में, तुलसीदास कहते हैं कि मूर्खों की सभा के बीच में जितने विद्वान लोग होते हैं वह मौन धारण कर लेते हैं। वह जानते हैं कि इन मूर्खों की सभा के बीच में हमारी ज्ञान की बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। तो ज्ञान की मूर्ख और विद्वान है, और एक जगह कोयल और मेढक है। तो कोयल मेढक का सहारा लेकर के उसके पीछे जो बात कही गई है वह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वह मूर्ख और विद्वान का बोधक बता रही है, हमारे आपके लिए है। तो यही कहा गया, तुलसी ने कहा कि जो लोग विद्वान होते हैं वह मूर्खों की सभा के बीच में मौन धारण कर लेते हैं। वह जानते हैं कि अब तो ये मेढक चिल्लाएंगे, हमारी मधुर आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। और दूसरा है कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इकाल। न तो अभी पराग कण आए हुए हैं, न तो मीठा शहद है, नहीं विकास इकाल, न तो अभी तक इस कली का विकास हुआ है। अली कली ही सुबध्यो, हे भ्रमर, आज ही से तुम कली के बस में बस गए हो, आगे क्या तुम्हारी दशा होगी। मतलब हे भौरे, आज तुम जिस कली के बस में बद गए हो उस कली में अभी परागकण भी नहीं आए, अभी मीठा शहद भी नहीं है, अभी उस कली का विकास भी नहीं हुआ है, और आज ही से तुम उसके बस में बद गए हो। जरा सोचो कि जब ये कली में परागकण होंगे, विकास होगा, तब उस समय तुम क्या करोगे? उस समय तो जाने दे दोगे अपनी। तो ये बात इसके माध्यम से राजा जयसिंह के पास बिहारी ने भेजा था कि हे राजन, हे राजन, आज तुम जिस कली के बस में हो, जिस रानी के बस में हो, हे राजन, जिस रानी के बस में आप हो गए हो, उस रानी के पास किसी भी रस की कोई जानकारी नहीं है। अभी उसे किसी भी प्रकार की विषय वासनाओं से संबंधित जानकारी नहीं है।
न तो उसके शरीर के अंगों का अभी उभार हुआ है, न तो वह किशोरावस्था में है, ठीक है, न तो अभी वह युवक हुई है, वह युवती अभी नहीं हुई, अभी बच्ची है, अभी उसके शरीर के अंगों का विकास भी नहीं हुआ है। हे राजन, अगर आज ही से तुम उसके बस में हो गए हो, आज ही से तुमने राजपाट छोड़ दिया है, तो कल क्या उम्मीद लगाई जाए? जब वह युवती होगी, जब उसके शरीर के अंगों का विकास होगा, तब तो आगे तुम्हार का दशा होगी भाई, वो तो ईश्वर ही जाने। उस समय तो हो सकता है कि तुम अपने होश हवास खो करके चल बसो उसी के चक्कर में, राजे पाट बेच डालो। तो ये राजा के लिए बात कही गई थी माध्यम लगा करके, अन्य उक्ति के माध्यम से। आइए अब बात करते हैं विरोधाभास की, ठीक ना। अगले अलंकार की हम क्या करेंगे? विरोधाभास अलंकार देख लेते हैं। विरोधाभास अलंकार, देखिए यह क्या है। जहाँ काव्य या साहित्य में, जहाँ काव्य या साहित्य में, जहाँ काव्य या साहित्य में वास्तव में विरोध न होते हुए, वास्तव में विरोध न होते हुए, न होते हुए भी विरोध का, न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, आभास होता है, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि जहाँ कहीं भी काव्य या साहित्य में वास्तव में विरोध न होते हुए भी अगर विरोध का आभास होता है, तो उसे ही किस नाम से जाना जाता है? तो विरोधाभास अलंकार के नाम से जाना जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला, कि नर की अरु नल नीर की, नीर की गति गति एक करी जोय। नर की अरु नलनीर की गति एक करी जोय। ये तो नीचे वह चलें, ते तो ऊंचो होए। अगला, या अनुरागी चित्त की गति तो मुझे नहीं होए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय। नर की अलु नल, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वलु होए। इसमें देख लीजिए विरोध का कैसे आभास हुआ है, किस तरह से ये विरोधाभास है, किस तरह से नहीं है। कह रहा है कि मनुष्य की और नलकूप के, मनुष्य नर की मतलब मनुष्य की अरु और नल नीर की नलकूप के जल की गति एक करी जोई, दशा एक ही जैसी होती है।
मनुष्य की और नलकूप के जल की जो दशा होती है, कंडीशन होती है, वह एक ही जैसे होती है। जे तो नीचे वह चले, मनुष्य जितना ही विनम्र होकर के चलता है, झुक कर के चलता है, उतना ही उसका कद ऊंचा होता चला जाता है। जैसे ही हम हैंडपंप को, नलकूप को दबाते हैं तो उसका जलस्तर क्या होता है, ऊपर। अगर दबा रहे हैं तो उसे नीचे जाना चाहिए, लेकिन जलस्तर क्या होता है, ऊपर होता है। आदमी झुक रहा है तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन उसका कद क्या होता है, ऊपर। तो आप देखेंगे कि नीचे का विलोम क्या होता है, ऊंचा होता है। तो वास्तव में विरोध नहीं है, लेकिन विरोध का आभास है। अगला कह रहे, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। या मतलब उस अनुरागी मतलब प्रेम करने वाले चित्त की मतलब हृदय की गति समझे नहीं कोई, कोई दशा को समझ नहीं सकता है। उस प्रेम करने वाले हृदय की स्थिति या दशा को कोई समझ नहीं सकता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जितना ही श्याम रंग में डूबता है, तो उज्जवल होए वह उतना ही पवित्र होता चला जाता है, सफेद होता चला जाता है। श्याम का विरोधी क्या होता है, उज्जवल होता है। वास्तव में विरोध नहीं है, लेकिन विरोध का क्या है, आभास है। इसीलिए इसका नाम क्या है, विरोधाभास है। आइए अगला लिख लेते हैं, उल्लेख अलंकार। ठीक है, अगला हम लिख लेते हैं उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार के बारे में भी देख लिया जाए। ठीक है, उल्लेख अलंकार। चलिए देख लीजिए, उल्लेख अलंकार किसे कहते हैं, क्या है इसका। देखिए, जहाँ काव्य में एक ही वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है, अनेक प्रकार से किया जाता है, उसे उल्लेख अलंकार कहते हैं। उल्लेख अलंकार कहते, जैसे जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी, तीन तैसी। कहा गया कि जिसकी जिसकी जैसी जैसी भावना थी, जैसे जैसे विचार थे, उसी प्रकार से लोगों ने उनके प्रतिबिंब को देखा, उसी प्रकार से लोगों ने उनको रूप को देखा। मतलब राम को सीता ने अपने पति के रूप में देखा, तो सीता के माता पिता ने उनको दामाद स्वरूप देखा। राजा दशरथ ने उनको पुत्र रूप में देखा, युवराज के रूप में देखा, लक्ष्मण ने भाई के रूप में। राम तो एक ही थे, लेकिन वहां पर जितने लोग उपस्थित थे, सबके लिए अलग अलग दृष्टिकोण था। तो जिसकी जिसकी जैसी जैसी भावना थी, प्रभु की मूरत को वैसे वैसे उन्होंने देखा। अगला क्या है, कि तू प्राण है पवन में, तू विस्तार है गगन में। तू प्राण है पवन में, तू विस्तार है गगन में। तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य है सुमन में। सौंदर्य है सुमन में। तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, सौंदर्य है सुमन में। और एक चीज कुछ छूट रहा है। तू तू सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, तू विस्तार है गगन में। चलो खैर, यही एक पॉइंट और कुछ है, जाने दो। तू विस्तार है गगन में,
तो प्राण है पवन में, सौंदर्य है सुमन में, एक चीज और कोई है भाई, रुक जाओ देख ले रहा हूँ क्या है। चलिए ये लगभग लगभग हम लोग इसको भी पहुंचा लिए हैं ना। तू रूप है किरण में रहेगा, यही छूट रहा था। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। देखिए ये क्या कह रहा है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुम्हारा रूप कहाँ किरणों में दिखाई देता है, तुम्हारी सुंदरता पुष्पों में दिखाई देती है, और तुम प्राण बन करके पवन में विद्यमान रहते हो, और तुम्हारा विस्तार क्या है, पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे गगन में है। तुम्हारा जो विस्तार है वो पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे गगन में है, तुम प्राण बन करके पवन में रहते हो, तुम्हारी सुंदरता पुष्पों में है, और तुम्हारा रूप जो है किरणों में दिखाई देता है। ईश्वर एक ही है लेकिन कण कण में क्या है, विराजमान है। तो जहाँ कहीं भी इस तरह की अगर बातें आती हैं तो आप एक ही अलंकार बताइएगा जिसका नाम क्या होगा, उल्लेख होगा। जिसका नाम क्या बताएंगे, उल्लेख होगा। तो ये यहीं पर आज की हम सेशन को समाप्त करेंगे। छोटा छोटा सेशन है हम लोगों का, और इसके बाद फिर अगले दिन अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।